इट्स मेगा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं यूपी बोर्ड का जो कि चल रहा है हमारा खंड काव्य का सीरीज। उसमें हम करने वाले हैं हमारा 5वां खंड जो कि है कौन सा, जय सुभाष। इसका फर्स्ट लेक्चर हम कर चुके थे, आप सभी को वो लेक्चर अच्छे से देखना है। उसी के बाद आपको इस वाले लेक्चर को देखना है, क्योंकि वहां से अगर आप स्टोरी कनेक्ट कर लेंगे तो आप इस वाले क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, तो बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। जल्दी जल्दी फटाफट बता देती हूँ क्या है। जय सुभाष जो है वो क्या है, एक खंड काव्य है जो कि विनोद यानी कि विनोद चंद्र पांडे द्वारा लिखा गया है। और इन्होंने यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जो है उनके बारे में बताया है। तो पहले सर्ग में जैसे उनके जीवन के बारे में बताया, द्वितीय सर्ग में उनके बारे में बताया कि उन्होंने कहाँ कहाँ से प्रेरणा ली, जैसे कि वो किस किस पद पर प्रतिष्ठित हुए थे, उसके बाद वो वहाँ से कैसे आगे अपने जीवन में इस आज़ाद हिंद फौज की जो गठन में आए थे, वो कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें आपको हर एक सर्ग में अलग अलग तरीके से मिलेंगी। 7 सर्गों में डिवाइड था। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका क्या, जैसे कि चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण के लिए आपको पहले से ही पहला वाला जो उसका पार्ट है वो देखना होगा। उसको देखोगे ना तभी आप लिख पाओगे कि अच्छा हाँ, चरित्र चित्रण में हमको ये 2 लाइनें ऐड करनी है। हर बार बोलती हूँ। और बाकी चीजें जो देखो, कुछ जिले हैं जिनमें ये आने वाला है, तो इस जिले में जो भी बिलोंग करते हैं वही लोग इसे देखें, बाकी लोग नहीं देखें, समय बर्बाद होगा। पहला लखनऊ, दूसरा सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, झांसी और हरदोई, ये 6 जिलों में जो है आपको ये वाला खंड काव्य पढ़ना है। ठीक है, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्या है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस के गुणों को। ठीक है, तो गुणों के लिए भी क्या होगा भाई, चरित्र चित्रण होगा। फिर पूछा जा सकता है नायक की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और क्या आ सकता है, सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। या आ सकता है सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए अपने सुखों को त्याग दिया और देश की आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। इससे अलग अलग उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। देखो क्वेश्चन घुमा के आ गया कि उन्होंने क्या क्या किया देश के लिए, तो आप इसको अलग अलग उदाहरणों से बताइए। तो आप उदाहरण बताते जाना और उसमें उनकी क्वालिटी बताते जाना, यानी कि कोई विशेषता लेना, उससे रिलेटेड उनकी कोई स्टोरी जो है वो बता देना, तो ये 100 उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए। उसके बाद आता है सुभाष चंद्र बोस त्याग थे, अदम्य उत्साह था, नेतृत्व था, तो इसका आपको बताना है कैसे। तो उसके लिए आपको इन पॉइंट्स में आपको उनकी कुछ कुछ विशेषताएं आपको बतानी होंगी। नेक्स्ट है प्रमुख पात्र जो है जय सुभाष खंड काव्य के प्रमुख पात्र जो है उसके बारे में बताना है। और उसी के साथ साथ आपको क्या बताना है कि इस खंड काव्य का नाम जय सुभाष क्यों रखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों रखा गया, और सुभाष की किन विशेषताओं पर जो कुछ भी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालते हुए और वो आपको कितना ज्यादा प्रभावित करती हैं उसको बताना है। तो देखो क्वेश्चन घूम घूम के आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमको उनके गुण बताने हैं। और 3 विशेषताएं बता दीजिए, प्रमुख पात्र का बता दीजिए, चरित्र चित्रण बता दीजिए, या फिर नायक का चित्रांकन कीजिए। तो सभी के लिए करना है। यहां से शुरू होता है हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्या है, प्रखर प्रतिभा संपन्न। कैसी थी उनकी, बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे, बहुत सारी प्रतिभाएं थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले, बहुत ही अच्छी बुद्धि वाले छात्र थे। उन्होंने मैट्रिक और एफए नहीं होगा, एमए होगा ना, एमए होगा, ठीक है, एमए और बीए जो है उन्होंने परीक्षाएं जो है प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी, ये हमने पढ़ा भी था ना। उनकी प्रतिभा से इनके जो गुरुजन हैं वो भी बराबर प्रभावित होते रहते थे। जैसे प्रखर बुद्धि से किया उन्होंने सब लोगों को विस्मित, पूर्वाभास प्रगति को देखकर किया सभी को पुलकित। वो बहुत ही प्रखर बुद्धि वाले थे और उनकी इस बुद्धि को देख करके सब लोग जो हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसे थोड़ी थोड़ी सी लाइनें याद रह जाती हैं तो आप उसे लिख सकते हो। इससे आपका लिखने वाला जो चीज़ है वो बहुत अच्छे से निखर कर आएगी। और नहीं याद रहता है तो कोई बात नहीं, आप जो भी चीज करो उसको सटीक और अच्छे से याद करो। गलती मत कर देना कि द्वितीय सर्ग में तृतीय सर्ग की लाइनें लिख दी, वो चीजें नहीं करनी है ना। तो इस छोटी छोटी गलतियों को, यानी ज्यादा बेटर करने के चक्कर में जो बेस है उसी को गलत मत कर देना। तो आपको अगर ये याद रहता है तो लिख लेना, नहीं याद रहता है तो इट्स ओके, आप सिंपल भाषा में भी उसे लिख सकते हो। दूसरा है सुंदर व्यक्तित्व। वे बचपन से ही कैसे थे, तेजस्वी और सुंदर व्यक्तित्व वाले थे। जैसे बालक लगता था तेजस्वी, सुंदर और सलोना, इस तरह की बात बोली गई है। नेक्स्ट है समाज सेवी। तो समाज सेवी तो भाई थे ही थे।
बचपन से ही इनमें समाज सेवा की भावना थी। तो वो कौन सी भावना थी, आप वो लिख सकते हो, जो दीन दुखी थे उनकी उन्होंने बहुत सेवा की, उनके लिए उनको बहुत दुख होता था। दूसरा, जब वो बीमारी हो गई थी तो उसके लिए भी उन्होंने सेवा भाव किया था और वहां पर तब तक रहते जब तक वो सब लोग ठीक नहीं हो जाते। तो ये क्या कर सकते हो आप, इस पॉइंट में लिख सकते हो कि भी समाज सेवी थे। तो दीन दुखियों के प्रति उनका पूर्ण सहानुभूति रखते थे। जब जाजपुर में जो क्या हुआ था, महामारी फैली थी, तो वहां के रोगियों की पूरी सेवा की थी। 1922 में जो है बंगाल की बाढ़ जो थी, उसके समय भी उन्होंने अपने आप को खतरे में डाल करके बाढ़ पीड़ितों की सहायता की थी और आजीवन सेवा व्रतधारी बने हुए थे। मतलब पूरे जीवन उन्होंने यही सोचा था कि मुझे क्या करनी है, सेवा ही करनी है, और ये सेवा का जो व्रत है उन्होंने धारण कर रखा था। जैसे सेवा करने में सुभाष को मिलता था सुख भारी, बने रहे वे आजीवन ही पर सेवा व्रतधारी। तो ये लाइन तो थोड़ी सिंपल है, तो आप इसको ये लिख सकते हो। तो इस तरह से इसी बात को इन्होंने ऐसे बोला है कि सुभाष जो थे उनको सेवा करना अच्छा लगता था और इसमें उनको सुख मिलता था, और इस तरह वो आजीवन क्या बने हुए थे, एक व्रतधारी जो थे वैसे बने हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इनकी चौथी से जो विशेषता है वो है स्वदेश प्रेमी, यानी अपने देश से वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। उन्होंने अपना सारा जीवन जो है स्वदेश प्रेम के लिए अर्पित कर दिया था, चाहे जेल में हो, चाहे बाहर हो, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, उन्हें हमेशा अपने देश की चिंता लगी रहती थी। जैसे वह स्वदेश सेवा में अपना थे सब समय बिताते, राष्ट्रीयता के ही पथ पर थे वे निज चरण बढ़ाते। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने हमेशा अपने देश के लिए ही सेवा की है और देश के लिए ही अपने आप को समर्पित किया है। तो यहां से 4th पॉइंट आप लिख सकते हो, स्वदेश प्रेमी। नेक्स्ट है अनुपम त्यागी, त्याग की मूर्त है वो, अनुपम त्यागी। तो देश सेवा के लिए, अब देखो जैसे आपको यहाँ पे गुण जो है आपको अपने हिसाब से, जैसे यहाँ नहीं याद रहता है तो आप अपने मन से उस टाइम उनका पूरा डिटेल में सोच के लिखो कि अरे ये क्या क्या थे, कैसे कैसे। तो आप देख सकते हो, देश प्रेमी थे, अपनत्व था। ठीक है, कुछ कुछ ऐसी बातें जो हैं जो खुद से पॉइंट बना के भी आप लिख सकते हो। तो क्या थे, अनुपम त्यागी थे। तो देश सेवा के लिए उन्होंने जीवन की सारे सुख सुविधाएं जो थी उनको त्याग दिया था। ICS के तत्कालीन प्रतिष्ठित पद का भी उन्होंने त्याग किया था। तो ये वाली लाइन हमने कहां से पढ़ी है, जो हमने इनके सर्ग देखे थे, तो वहां से है। और वो देश सेवा में जुट गए थे, जहां जेल यातना तथा अन्य बहुत सारी कठिनाइयां जी थी उनको सामना करना पड़ा था। इन्होंने देश के सेवा के लिए आजीवन अविवाहित रहकर राष्ट्र सेवा का व्रत लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, और उन्होंने देश की सेवा के लिए अपना व्रत लिया था और उसको ही व्रत को धारण करते हुए अपना पूरा जीवन जो है उन्होंने देश के लिए दिया। राष्ट्रीयता को ही सुभाष ने धर्म हृदय से माना, आजीवन अविवाहिता रहने का भी ध्रुव व्रत ठाना। ये व्रत भी जो है उन्होंने ठाना कि मैं आजीवन क्या रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। और इस तरह से उन्होंने पूरा समय जो है अपना किसके लिए दिया, देश के लिए दिया। नेक्स्ट आगे क्या है, आगे है स्वाभिमानी, यानी उनको अपना स्वाभिमान जो है सबसे ज्यादा प्रिय था। नेताजी सुभाष ने स्वाभिमान की भावना जो है वो कूट कूट के भरी हुई थी। वे अपने देश का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकते थे। तो ये आप वहां से भी लिख सकते हो, जो अंग्रेज वाली लाइन थी ना, वो वाली लाइन आप लिख सकते हो। तो जब अंग्रेजों ने जो है उनके ऊपर विरोध किया था, उसके ऊपर चीजें की थी, तो भी उन्होंने इस चीज को दिखाया कि नहीं, हम भारतीय हैं, हम नहीं झुकेंगे। तो छात्र जीवन में भारतीयों को अपमानित करने वाले प्रोफेसर जिन्होंने उनको चांटे लगाए थे, तो वहां से उनको स्वाभिमान जो है उनको बनने की प्रेरणा मिली कि मुझे स्वाभिमानी रहना है। और उन्होंने अंग्रेजों को चांटे वाटे लगाए थे और उसकी वजह से उनको निकाल दिया गया था। तो वहीं से ही इनका स्वाभिमान का परिचय मिलता है। क्या कहा गया है, जैसे स्वाभिमानी का परिचय सबको हो निर्भीक दिया था। स्वाभिमानी का परिचय उन्होंने कैसे दिया था, बिना डरे जो दिया था, उन्होंने अपना परिचय दिया था। ले देशापमान का बदला उत्तम कार्य किया था, और अपने देश का अपमान जो हुआ था उसके लिए उन्होंने बहुत ही उत्तम कार्य किया था। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, स्वाभिमानी थे। नेक्स्ट है दृढ़ निश्चय, यानी कि जो ठाना वो करके दिखाया। तो ये आप कैसे लिख सकते हो, एक तो वो जो जिस गठन में वो आए थे और वहां पर गांधी जी ने कहा था कि नहीं, आपको नहीं देखना चाहता था मैं, और किसको देखना चाहता, टिड्डिम क्या नाम था, उनको देखना चाहता था। तो तब उन्होंने ये चीज जो थी वो पद छोड़ दिया था और वो उन्होंने नया दल जो है गठित कर लिया था। प्लस वो जो जेल में जो बार बार जाते थे और तबीयत खराब हो जाती थी, फिर बाहर आते थे, फिर जैसे थोड़ा ठीक होते थे फिर से स्वतंत्रता आंदोलन में लग जाते थे।
तो इससे वो दृढ़ निश्चित थे, यानी जो ठानते थे उसको पूरा करके ही रखते थे। तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स में क्या लिखोगे, दृढ़ निश्चित थी तो उसके अंदर क्या लिखोगे, कोई स्टोरी तो होनी चाहिए ना लिखने के लिए, तो वो आप अपने सर्ग से जो है वहां से आप कुछ कुछ स्टोरीज बना के लिख सकते हो। तो वे अत्यंत ही दृढ़ निश्चयी थे, जिस काम को करने के लिए निश्चय कर लेते थे उसको पूरा करके ही छोड़ते थे। कलकत्ते में ब्लैक हॉल नामक स्मारक जो था उसको हटाने की उन्होंने मांग की थी और उसके लिए आंदोलन करने पर आरोप लगाया था, तो उसको जेल भेज दिया गया था, किंतु वहां से वो हतोत्साही नहीं हुए थे। उन्होंने वहां भी जाकर के भूख हड़ताल कर ली। सरकार को विवश होकर ब्लैक हॉल जो था उसको हटाना पड़ा और रुकावटों से हार मानने वाले वो बिल्कुल भी नहीं थे, यानी वो बिल्कुल भी हार नहीं मानते थे कि हाँ चलो ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है तो चलो हम देश के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, अपने शरीर पर ध्यान देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश की सेवा करते थे। हार न पथ के अवरोधों से कभी उन्होंने मानी, सदा देश सेवा करने की निज अंतर में ठानी। उन्होंने अपने अंदर जो है हमेशा देश की सेवा करने का जो प्रण है वो ठान रखा था और उसी को ही वो हमेशा आगे बढ़ाते रहे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्रता के पुजारी, यानी उनको स्वतंत्रता बहुत जरूरी थी और इसी के लिए उन्होंने क्या किया था, नेताजी सुभाष चंद्र जो थे स्वभाव से ही स्वतंत्रता के पुजारी थे। देश की पराधीनता को कदापि सहन नहीं कर सकते थे। देश बंधु चित्तरंजन दास जो थे उनके आह्वान पर ये स्वतंत्रता के युद्ध में कूद पड़े और अपना जीवन ही उसके लिए समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के उनके उस रूप को देख करके अंग्रेजी शासन जो थी वो थरथरा उठी थी, यानी डर से कांप गई थी। स्वतंत्रता के आंदोलन में वह धधके जो शोला, उनका लख कर रूप भयंकर गोरा शासन डोला। जो गोरा शासन है यानी कि अंग्रेजों की जो सरकार थी वो थरथर कांपने लगी। तो जो लाइंस ऊपर दे रखी हैं उसी का ही नीचे एक काव्य के रूप में आपको दे रखा है। नेक्स्ट आता है क्या थे, एक तो धैर्यवान थे और दूसरे सहनशील थे। नेताजी सुभाष चंद्र ने धैर्य और सहनशीलता जो थी वो कूट कूट के भरी हुई थी। देश सेवा के लिए उन्होंने अनेक संकटों का जो है सामना किया, किंतु वे कभी भी विचलित नहीं हुए, धैर्य पूर्वक उन्हें सहन करते रहे। आप इसमें जेल वाली जो स्टोरी है वो डाल सकते हो, तो इससे वो धैर्य वाली बात आ जाएगी। मातृभूमि की स्वतंत्रता हित कष्ट रहे वे सहते, त्याग तपस्या का पथ पावन रहे सर्वदा गहते। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कैसे थे भाई, ओजस्वी वक्ता थे, यानी जब वो बोलते थे तो उनके बोलने भर से क्या होता था, लोग उत्साहित हो जाते थे और उनके लिए देश के लिए जो प्रेम है वो छलक उठता था। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो ओजस्वी भाषण से जनता अत्यंत ही प्रभावित हो जाती थी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दिए गए भाषण जो थे उनको सुन करके जनता जो है वो मंत्रमुग्ध हो गई थी। आजाद हिंद फौज के सामने तुम मुझे दो खून मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाला भाषण सुनकर के भी सैनिक क्या हो गए थे, दीवाने बन गए थे और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ललकारते हुए क्या कहा था, तुम वंशज हो चंद्रगुप्त के भूल न इसको जाओ, हो विक्रम के तुम्ही वंशधर अपनी आन बचाओ। तो इस तरह से उन्होंने अपने जो नारे थे वो भी उन्होंने हमेशा बताए, जिससे वो एक क्या दिखते थे, ओजस्वी वक्ता दिखते थे, यानी कि उनके बोलने भर से लोगों के अंदर स्पार्क जग जाता था कि नहीं हमको कुछ करना है अपने देश के लिए। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, ये था चरित्र चित्रण, जिसको हमने देखा कि पॉइंट्स में आप अपनी जो स्टोरी है उनको ही चरित्र चित्रण में ऐड कर करके बता दोगे। नेक्स्ट आता है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है कि प्रतिपाद्य विषय यानी कि मेन क्या है, इसका सब्जेक्ट क्यों लिया गया है, या फिर ऐसे उद्देश्य आ सकता है कि इसके उद्देश्य पर आप प्रकाश डालिए। प्रतिपाद्य विषय क्या है और इसके रचयिता के आधार पर आपको बताना है कि इन्होंने किस उद्देश्य से लिखा है। फिर ऐसा आ सकता है कि संदेश, आपको इससे क्या संदेश मिलता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर हमको पढ़ाई जाती है तो उससे हमको कुछ सीखना होगा, इसीलिए हमको पढ़ाई जाती होगी। तो यहाँ से हमको क्या सीखने को मिला, क्या प्रेरणा मिलती है, क्या संदेश देना चाहते हैं कवि, वो सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। नेक्स्ट आता है क्या प्रेरणा मिलती है, देखो आ गया क्वेश्चन, आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है, ये भी क्वेश्चन। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसके लिए क्या आंसर लिखना है वो देखो। तो जय सुभाष खंड काव्य के रचनाकार एवं कवि श्री विनोद चंद्र पांडे विनोद ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चरित्र को अपना प्रतिपाद्य विषय बनाया है। नेताजी का चरित्र, जो जीवन चरित्र है वो अद्भुत शौर्य, वीरता, स्वाभिमान, त्याग और देश प्रेम तथा स्वतंत्रता आदि उदात्त गुणों का अद्भुत संगम है। कवि का उद्देश्य उनके चरित्र चित्रण द्वारा क्या बताना है, जनमानस को इन्हीं महान गुणों की प्रेरणा देना है, ताकि देश की भाषी युवा जो है पीढ़ी उन्हें उदात्त गुणों और उच्च आदर्शों के प्रति क्या बने, निष्ठावान बने। यानी आने वाली जितनी भी पीढ़ी है
वो भी इन गुणों से प्रभावित हों और वो भी इसी तरह से अपने देश के लिए आगे बढ़े। तो उनके इन गुणों से हमको ये सब चीजें देखने को मिल रही है। यानी हमको सुभाष चंद्र बोस के अगर जीवन के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं और उनकी घटनाओं को पढ़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमको ये सीखने को मिल रहा है कि हमें भी कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए और उदार हृदय रखते हुए, बड़ा हृदय रखते हुए हर एक चीज को सहनशीलता के साथ आगे बढ़ते हुए शौर्य के साथ चीजों को करना चाहिए। तो ये हमको सीखने को मिल रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुपम त्याग, उनकी प्रतिभा संपन्न, अब देखो यहाँ पे जितने भी हमने चरित्र चित्रण लिखे थे वो सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो कि अनुपम त्याग, उनकी प्रतिभा संपन्नता, स्वतंत्रता, प्रेम और आत्म बलिदान तथा उनका व्यक्तित्व युगों युगों तक किसी भी समाज के लिए क्या है, एक प्रेरणा स्रोत बनने में पूर्णतः सक्षम है। बिल्कुल सही सटीक है कि हम आगे आने वाले बहुत जीवन तक उनके बारे, जैसे आज भी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जिससे हमको प्रेरणा मिल सकती है और हम भी देश के लिए कुछ कर सकें। कवि ने उनके व्यक्तित्व का चित्रण करते हुए उनके इन्हीं गुणों पर प्रकाश डाला है जिससे देश की युवा पीढ़ी को क्या मिले, कुछ प्रेरणा मिल सके। यद्यपि प्रस्तुत खंड काव्य में जानकी नाथ, प्रभावती देवी, राय बहादुर, गुरुजी बेनी माधव, गांधी जी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, रास बिहारी बोस आदि महापुरुषों के जीवन की कुछ कुछ झांकियां जो हैं वो भी प्रस्तुत की गई थी। हमको ये भी सब देखा था ना हमने, उनके माता पिता के बारे में, गांधी जी के बारे में और रास बिहारी बोस जी के बारे में, मोतीलाल नेहरू जी के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जो हैं यहाँ पर पढ़ी आगे। किंतु उनका उपयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करने में ही किया गया। लेकिन सारी चीजें जो हमने यूज की, जिनका भी नाम यूज किया, उनके लिए हमने किसको रिलेट करवाया, सुभाष चंद्र बोस जी को रिलेट करवाया, ना कि हमने गांधी जी के बारे में अभी डिटेल में पढ़ा या और जितने भी लोग थे उनके बारे में पढ़ा। हमने हर एक चीज किससे रिलेट की, चाहे वो उनके गुरु थे, तो हमने क्या बताया कि भाई सुभाष चंद्र बोस जी को सारी चीजें यहीं से ही प्राप्त हुई हैं। तो मेन हमारे लिए फोकस कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन था। कवि ने नेताजी के चरित्र को भावात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। इसे प्रस्तुत करने का मूल उद्देश्य समाज में राष्ट्रीय भावनाओं तथा उदात्त आदर्शों के प्रति प्रेरणात्मक वातावरण का सृजन करना है। कवि ने अपनी भूमिका में यह मंतव्य भी प्रकट किया है कि देश की युवा पीढ़ी तथा छात्र छात्राओं में क्या होना चाहिए, स्वाभिमान, त्याग, बलिदान, देश प्रेम, इन सभी भावनाओं का क्या हो, जागरण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयुक्त रसों पर प्रकाश डालिए। भाई इसमें कौन कौन से आपको रस मिलते हैं, क्या क्या चीजें आपको इसमें प्रेरणा वाली चीजें मिलती हैं। तो श्री विनोद चंद्र पांडे विनोद द्वारा रचित खंड काव्य के नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व कैसा है, वीर वाला है, यानी कि उत्साह वाला है। और नायक के चारित्रिक गुणों के आधार पर स्वाभाविक रूप से इस काव्य का जो रस हमको दिखता है वो क्या दिखता है, वीर ही दिखता है। वंदना तथा प्रथम सर्ग के शीर्षक अंश में शांत रस जरूर था, क्योंकि पहला जो सर्ग था उसमें तो हमने उनके जीवन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कोई वीर वाली बात नहीं आ रही थी, तो वो शांत रस हम कह सकते हैं। और कहीं कहीं पर क्या था, श्रृंगार रस भी जो है हमको थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है, लेकिन मेन अगर आप रस की बात करेंगे तो वो कौन सा रस है, वीर रस है। और प्रथम सर्ग में आप क्या लिख देना कि हमको शांत रस जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष ने जो भूमिका अदा की है उसका आपको संक्षेप में वर्णन करना है। यानी स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या क्या चीजें की थी, तो आपने जितने भी सर्ग में जो भी पढ़ा है ना वो सभी को आपको एक स्टोरी बना करके इसमें बताना है कि आपने क्या समझा यहाँ पर। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जय सुभाष के आधार पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के त्यागमय जीवन की कहानी आपको कैसे लिखनी है, संक्षेप में लिखनी है। तो त्याग में आप क्या लिखोगे, पूरा स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर इन्होंने लिखा था ना, तो सब लिख देना, वो जो भी आपने समझा पढ़ा वो सभी आपको यहाँ लिखना है। तो शुरू करते हैं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणीय भूमिका अदा की है। उन्होंने गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में सहायता की, अध्यापन कार्य करते हुए उन्होंने छात्र को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक तथा आजाद हिंद फौज का भी गठन किया। आगे उनकी बात करें तो उन्होंने अनेक सुविधाओं से पूर्ण और प्रतिष्ठावान आईसीएस की जो पद थी उनको राष्ट्र सेवा के हितार्थ उन्होंने त्याग दिया। जर्मनी के सहायता से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध लड़ा और उसमें सफलता प्राप्त की। भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने तन मन धन और यौवन तथा जीवन सब कुछ जो है उन्होंने
उसमें समर्पित कर दिया और वे क्या है, एक त्याग की प्रतिमूर्ति थे। संक्षेप में अगर कहा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन जो है वो वीरत्व, त्याग और बलिदान का जीवन था और वे एक क्या थे, सच्चे देशभक्त थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि क्या है कि सुभाष जी जो हैं वो त्याग, अदम्य साहस और नेतृत्व क्षमता के मूर्तिमान प्रतीक थे, इसको बताओ। या ऐसे आ सकता है सुभाष चंद्र बोस का वीरतापूर्वक कार्यों का वर्णन करो, या कोई घटना के बारे में पूछा जा सकता है कि छात्र जीवन में उन्होंने क्या घटनाएं हुई थी उसके बारे में बताओ। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आएंगे। आपने अगर फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो वहां से आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे, क्योंकि वहीं पर ही इनके उत्तर हैं। बस हम इसको अलग से देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस किस तरह के आ सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर देखें तो क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन जो है त्याग और बलिदान का जीवन था। साहस तो उनकी रग रग में भरा हुआ था, हिम्मत बहुत थी उनके अंदर। नेतृत्व क्षमता में कोई उनके समक्ष नहीं था। वे सच्चे संकल्पवान थे, मतलब जो संकल्प ले लेते थे उसको पूरा करके ही छोड़ते थे। इन बातों की पुष्टि जो है प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट हो जाती है, यानी हम जो इनके बारे में बोल रहे हैं वो आपको आने वाली बातों से ये स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, जो हम कह रहे हैं कि वो संकल्पवान थे, किसी के सामने जो है डरते नहीं थे, साहस बहुत था उनके अंदर, वो सारी चीजें आपको आने वाले पॉइंट्स में देखने को मिलेंगी। क्या था कि वो क्या थे, त्याग। तो त्याग तो जरूर था ही। सुभाष चंद्र बोस में अपार त्याग भावना थी। वे आजीवन अविवाहित रहे थे। वे मातृभूमि की सेवा को सर्वोपरि मानते थे, इसलिए मातृभूमि की सेवा के हितार्थ उन्होंने अपनी सारी जो सुविधाएं थी जो पूरे जीवन में उनको मिली थी, या चाहे प्रतिष्ठित ICS की जो उनकी उपाधि थी उस पद को भी उन्होंने त्याग दिया था। तो कवि के शब्दों में क्या कहा गया है, मातृभूमि की सेवा का जब भाव हृदय में जागा, ICS का पद पल भर में अतः उन्होंने त्यागा। उन्होंने पल भर में ये पद भी जो है त्याग दिया। नेक्स्ट दूसरी बात करें कि भाई साहस, तो हाँ, अदम्य साहस था। सुभाष निर्भीकता की साक्षात मूर्ति थे। वे डरना तो जानते ही न थे। वे अत्याचारोों का डटकर विरोध करते थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाते समय उनके अंग्रेज अध्यापक द्वारा भारतीयों का अपमान करने पर उन्होंने उनके मुंह पर क्या मारा था, एक कस के तमाचा मार दिया था। यह उनके अदम्य साहस का ही क्या है, प्रमाण है। इसी प्रकार ब्लैक हॉल स्मारक को भी उन्होंने हटवाने के लिए दम लिया था और जब तक नहीं हटा तब तक वो उस चीज का विरोध करते रहे। जेल में डालने पर उन्होंने जेल में भूख हड़ताल कर दी और इन सब बातों में उनका क्या दिखता है, एक अदम्य साहस जो है वो उसका परिचय हमको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला गया था कि भाई नेतृत्व क्षमता बतानी, तो कुशल नेतृत्व भी था। सुभाष महान देशभक्त और सच्चे नेता थे। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और हर संघर्ष में अग्रणीय भूमिका निभाई। अपने महान गुणों और अपूर्व देशभक्ति के कारण ही वे लोगों के श्रद्धा भाजन बने गए, मतलब लोग उसके श्रद्धा के भजन जो है वो गाने लगे और लोग उन्हें बड़े प्रेम और सम्मान के साथ नेताजी के नाम से पुकारते थे। उन जैसा जनप्रिय यानी कि लोगों द्वारा प्रिय जो है, ऐसा नेता कोई नहीं था। गांधी जी को छोड़कर अन्य कोई नहीं था, मतलब उन जैसा जनप्रिय नेता गांधी जी को छोड़कर अन्य कोई नहीं था। मतलब गांधी जी तो थे ही, उसके अलावा जो लोगों में प्रिय थे वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। और कवि के शब्दों में कहा गया है, वह थे कोटि कोटि हृदयों के एक महान विजेता, मातृभूमि के रत्न अलौकिक, जन जन के प्रिय नेता। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे बात करते हैं कि उनकी इसी लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता के कारण ही गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी जो सीतारमैया कांग्रेस अध्यक्ष पद पर निर्वाचित न हो सके और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और वास्तव में वो एक कुशल नेता के गुण में भी भरे हुए थे। प्रस्तुत विवेचन से स्पष्ट होता है कि सुभाष चंद्र बोस त्याग, अदम्य साहस, कुशल नेतृत्व, इन सभी के क्या थे, एक मूर्तिमान प्रतीक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सारांश लिखना है। तो सारांश भाई आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब लिख दो सारांश में। अब मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे पैरा में मत लिखना, आप उनको सर्ग वाइज लिखोगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। इस तरह से पैरा में लिखोगे तो समझ में तो आ जाता है लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो आप चाहो तो सारांश को ऐसे लिख सकते हो, या तो फिर पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पैराग्राफ बना के लिखते ना। सर्ग में अगर आपको याद नहीं रहेगा, कल को मान लो आप सारांश लिख रहे हो और आपको सर्ग याद ही नहीं है, तो उस टाइम पे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मान लो आपको पूरा अच्छे से पता है, जय सुभाष का पूरा खंड काव्य आपने पढ़ रखा है, लेकिन मैडम हम तो सारांश के टाइम पे या उसका कथानक लिख रहे हैं कि संक्षेप में,
तब हम क्या करें। तो देखो आप ऐसा कर सकते हो कि आप पॉइंट्स में लिख लो, छोटे छोटे पॉइंट्स में, यानी पॉइंट नहीं डालो, पैराग्राफ जैसे 2-3-4 लाइनें लिख दी ऐसे ऐसे करके, फिर आपने पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखा। तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके लिखोगे तो पढ़ना इजी रहेगा, एक साथ मत लिखना। जैसे यहाँ पे भी सारांश जो है इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप ऐसे लिख लेना, वो भी ठीक है। बाकी ऐसे पूरा ऐसे भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, ऐसे मत करना, पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था, सारांश लिखना है। तो जय सुभाष खंड काव्य के विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित वीर रस से परिपूर्ण काव्य है और इसका कथानक जो है 7 सर्गों में विभक्त है। तो सारांश कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले जीवन परिचय आया था, तो आप जीवन परिचय से शुरू करेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में नगर में हुआ था। इनके पिता कौन थे, जानकीनाथ बोस थे। माता का नाम आप लिख देना, ठीक है। और उसके बाद बाल्यकाल से ही बुद्धिमान, साहसी और देशभक्त थे। छात्र जीवन में उनकी प्रतिभा का परिचय मिल गया था। मैट्रिक करने के बाद वे भारत के विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करने के लिए गए थे। इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसके बाद उन्होंने जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ तब वे उसमें सम्मिलित हुए। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। वे देशबंधु चित्तरंजन दास के अनुयायी थे। चित्तरंजन दास ने स्वयंसेवकों की एक टोली बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस उस टोली का नेतृत्व किया था और जेल भी गए थे। धीरे धीरे सुभाष जी की ख्याति जो थी वो पूरे भारत में फैल गई। 1918 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय सुभाष ने स्वयंसेवकों की एक टोली तैयार की थी। वे कलकत्ता नगर पालिका के मेयर चुने गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने जुलूस निकाला था और उसके बाद उसमें जेल भी गए थे। तो देखो सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी लाइनों में दे रखी हैं। 9 माह तक वे अलीपुर जेल में रहे थे और सुभाष के कदम जो है क्रांतिकारी थे, जिससे अंग्रेज डरने लगे। त्रिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में भी उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और उनके अध्यक्षीय भाषण से सभी जो है प्रभावित हुए। बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उस नामक का दल बनाया और उन्होंने अंग्रेजों द्वारा स्थापित ब्लैक हॉल स्मारक का विरोध भी किया था। फलस्वरूप उनको जेल में डाल दिया गया। 1941 में उन्होंने मौलवी का वेश धारण करके विदेश को प्रस्थान किया था और वहां पे वे पेशावर होते हुए भी जर्मनी पहुंचे और वहां से उन्होंने आजाद हिंद फौज का क्या किया था, गठन किया था। देन उन्होंने नारा लगाया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और सुभाष चंद्र जो थे आजीवन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे और सुभाष चंद्र आज मरकर भी क्या है, अमर है। तो ऐसे आप छोटा सा सारांश जो है आप ऐसे पॉइंट्स में लिख सकते हो, सर्ग में भी लिख सकते हो और इस तरह से पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। बट आपको देखना है कि हम कितना लिख पाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे सर्ग के वाइज डिटेल में लिख रहे हो तो टाइम का पता ही ना चले, क्योंकि अंत में प्रश्न आएगा ये वाला। तो आपको टाइम लिमिट देखनी है और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर को लिखना है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो ये खंड काव्य है वो कंप्लीट होता है। हम इसके बाद नेक्स्ट खंड काव्य करेंगे जो कि कुछ और जिलों के लिए होगा। तो अपने जिले के अकॉर्डिंग पहले से ही जैसे ही क्लास आती है, और काफ़ी बच्चों को तो पता भी चल गया होगा कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा। तो जैसे ही आप नाम देखो, नोटिफिकेशन देखो कि हमारा खंड काव्य है तो ही उसको पढ़ना, अदरवाइज मत पढ़ना, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, मतलब नहीं है। अपना जिला जरूर देख लेना कि हम किस जिले में आते हैं और तभी आप उस चीज़ को करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।